हेलो एवरीवन। अब तक हमने देखा कि कैसे लूसिया वापस फॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है और एग्रेस उसे ढूंढते हुए आता है। तब वो फैलॉन के पास जाके छुप जाती है और एग्रेस फैलॉन से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा ब्रदर साबित नहीं हुआ। तो फैलॉन कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसका जवाब सिर्फ प्रिंसेस दे सकती है। अब आगे हम देखते हैं फैलॉन की बचपन की कहानी, जिसमें हमें देखा जाता है कि वो बोलता है कि मैं ही हूँ जो कि बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता हूँ, और यही मेरी पहली मेमोरी है जो मुझे याद है। मैं नेचुरली बॉर्न हो गया था विदाउट एनी पेरेंट्स, और मैं एक हाइब्रिड था, ऐसा क्रिएचर जो कि 6 डिवाइन बीस्ट में से किसी से भी मेल नहीं खाता। फिर हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप आपस में बहस कर रहे होते हैं और एक जना कहता है कि अगर वो ग्रेट तबाही फिर से आई तो सारे डिवाइन बीस्ट को विपत्ति झेलनी पड़ सकती है। तब हम देखते हैं कि सामने से कहते हैं कि तुम एक इनोसेंट बच्चे को नहीं मार सकते, जिसमें अभी तक कोई साइन भी नहीं है कि वो एक तबाही का कारण बन सकता है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही सब में बहस चलती रहती है इस चीज़ को लेकर। और फैलॉन सोचता है कि उस दिन के बाद से डिवाइन बीस्ट के 2 ग्रुप डिवाइड हो गए थे, और मुझे ये सब कुछ आज भी याद है। कुछ भी ऐसा प्लान नहीं हुआ कि वो लोग मुझसे छुटकारा पा लेंगे, लेकिन एल्डर्स अब भी मेरी एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। इसलिए उन्होंने मुझे एक निशान दे दिया, एक ऐसे केस में कि अगर आगे कुछ हो जाए तो। जब मैंने अपना ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन लिया तब मैं उसी समय ह्यूमन रियलम में आ गया था, सब कुछ छोड़ के। फिर हम देखते हैं कि फैलॉन एक बाजार से गुजर रहा होता है तो कुछ लेडीज आपस में बात कर रही है कि पैलेस में नाइट्स के लिए बनने के लिए एक चांस, कि पैलेस नए नाइट्स को यहाँ पे भर्ती करने के लिए कंपटीशन कर रहा है और शायद ये ही अभी टाइम है। और हम देखते हैं कि फैलॉन बड़ा हो जाता है और टाइम काफ़ी जल्दी से उड़ जाता है, और मैं वहाँ पे ऐसे ही उस घूमता रहा उस लैंड पे जहाँ पे ना तो मेरे पास कोई गोल था, ना पैसे थे, और ना कोई प्लेस था जिसको मैं अपना कह सकूँ। तो एक एम्परर नाइट बनना मेरे लिए बस एक मेयर सा काम था जिसको मेरे टैलेंट से मैं पूरा कर सकता हूँ। ये एक इम्पल्सिव और टोटली मीनिंगलेस थिंग थी मेरे लिए। हर दिन वहाँ का एक जैसा ही था जब तक मैं एलियाने का बॉडीगार्ड असाइंड हुआ। और हम देखते हैं कि फैलॉन एलियाना को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम सर फैलॉन एवेलॉर्ड है, योर पर्सनल गार्ड प्रिंसेस। और एलियाना उसको कहती है कि बहुत आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सर फैलॉन। फिर फैलॉन सोचता है कि जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वो सिर्फ 16 साल की थी, एक प्लेन और कम्प्लीटली ऑर्डिनरी प्रिंसेस जैसी, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल सा जो उसको नॉर्मलसी से अलग करता हो। हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपनी मेट से पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो, मैंने तुम्हें मिस किया जब तुम बीमार थी। और बाहर जाते हुए जहाँ पे नाइट्स अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एरियाना कहती है कि ये यहाँ पे धूप में बेहोश भी हो सकता है, तो इनके लिए एक रिफ्रेशिंग बेवरेज का इंतज़ाम किया जाए। और फैलॉन सोचता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव करती थी अपने आसपास के लोगों के साथ। उसकी सिंसेरिटी और स्माइल कभी भी नाकाम नहीं होती थी किसी भी इंसान को खुश करने के लिए। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो लोग उनके पास थे वो काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत थे, और मेरी तरफ भी उनकी काइंडनेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और हम देखते हैं वो सीन जिसमें एलियाने फैलॉन को आगे बोलती हैं कि मुझे अभी कुछ बहुत अच्छी चॉकलेट मिली है, तो क्या मेरे साथ इन्हें एंजॉय करना चाहोगे। लेकिन फैलॉन उसे मना कर देता है, और वो सोचता है कि इस पॉइंट पे कोई भी अगर नॉर्मल इंसान हो तो वो गिव अप कर दे, लेकिन ये एक ऑड गर्ल है जो हमेशा कोशिश करना नहीं छोड़ती। और हम देखते हैं कि वो हमेशा फैलॉन को अप्रोच करती रहती है। एक सीन में हम देखते हैं कि एलियाने हाई करके किसी को बुला रही होती है और फैलॉन पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि वो उनसे बात करना चाहती है, और वो बोलता है कि योर हाय। तभी हम देखते हैं कि एलियांडे किसी और के पास जाके कहती है कि बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। तब फैलॉन सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, जबकि मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा बॉदरसम लगती है। मुझे एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए उन फीलिंग्स से जो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुई।
और मेरी प्लीजेंट टर्म एक पर्सनल गार्ड की चालू रही। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि एलियाने एक पेड़ के नीचे बैठी होती हैं और फैलोन उससे बोलता है कि आपको अंदर जाना चाहिए योर हाइनेस। तो एलियाने बोलती है कि बारिश अभी जल्दी ही रुक जाएगी तो मैं वेट करूंगी। लेकिन सर फैलोन, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? ये सुन के फैलोन चुप हो जाता है और काफ़ी चौंक भी जाता है। फिर एलियाने कहती है कि मेरा फ्यूचर तो डिसाइडेड है, मेरे फादर मेरी कहीं भी शादी करा देंगे और मैं उससे शादी कर भी लूँगी और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन आप डिफरेंट हैं, आपके टैलेंट से मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप इस एम्परर की ग्रेट हीरो बनने के लायक हैं। फिर फैलोन सोचता है कि उसने मुझे हीरो कहा, मुझे जो कि एक हाइब्रिड बॉन्ड है जो कि तबाही का रीज़न बन सकता है। और वो सोचता है कि कोई ऐसी अजीब चीज़ इतने आराम से कैसे बोल सकता है। लेकिन मुझे वो सब अब वापस क्यों फेल हो रहा है? और हम देखते हैं कि एलियाने बोलती है कि समर आ चुकी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर फैलोन? और फैलोन सोचता है कि मुझे तुम्हारे शब्द सुनकर गुस्सा क्यों नहीं आता। और एलियाने कहती है कि बारिश रुक चुकी है और अब काफ़ी गर्म है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और वो जाते हुए देखती है तो फैलोन सोचता है कि हाँ, ये सब काफ़ी अलग है। और तभी हम देखते हैं कि एलियाने का पाँव एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाती है और फिर फैलोन को पकड़ लेती है और वो कहती है कि माय थैंक्स सर फैलोन। और फैलोन स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलती है कि आपको सांस आ रही है? तो फैलोन वहाँ से कहता है कि मुझे जाना चाहिए। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, बीमार हो क्या, फिजिशियन को कॉल करने की ज़रूरत है? और फैलोन सोचता है कि उस दिन के बाद से मैं थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं बदला था लेकिन मेरी बॉडी अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। मैंने एक बहुत ही बड़े बेवकूफ़ के जैसे बिहेव करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंज फीलिंग जा सकती है अगर मैं उससे थोड़ा दूरी बना लूँ तो मैंने अपने प्लान को प्रिंसेस को बताया और हम देखते हैं कि फैलोन प्रिंसेस के पास जाके बोलता है कि मैंने हाइनेस से रिक्वेस्ट की थी परमिशन के लिए कि मैं सदर्न फ्रंट पे फाइट के लिए जाऊं। ये सुन के एरियाने थोड़ी सी उदास होती है और चुप रहती है और फिर बोलती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। और फैलोन ये देखकर सोचता है कि इसके फेस के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ये इसकी नॉर्मल स्माइल जैसा तो नहीं है। और मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है अचानक से? फिर हम सदर्न फ्रंट का मंजर देखते हैं जहाँ पे वॉर होती है और वहाँ पे हर जगह आग और वॉर का माहौल होता है और सब लोग लड़ रहे होते हैं आपस में। और फैलोन सोचता है कि मैंने बैटलफील्ड पे आने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि मैं प्रिंसेस से दूर रह सकूं। मुझे यहाँ पे ड्राई डर्ट और बर्निंग ऐश में काम करना पड़ रहा है और तलवार के घाव और इस बैटल में अपने आप को झोंक देना, इसलिए वो कभी मेरे थॉट्स में वापस आई ही नहीं। ये ब्लडी साइड इस वॉर की मेरे माइंड को क्लियर करने के लिए काफ़ी थी। इस बैटलफील्ड ने ये मेक श्योर किया कि मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊं, मेरे हार्ट की टिंगलिंग को भूल जाऊं। लेकिन मेरे हार्ट ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। ये जो भी डस्ट यहाँ पे उड़ रही है जिसको मैं सांस से ले सकता हूँ, जितनी भी आग यहाँ पे चारों ओर जल रही है, इतने महीनों से, इतने मोमेंट से जब मैं अपनी तलवार चला रहा हूँ और दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ, मैं उसको हर जगह वापस पाता हूँ। मैं सच में पागल हो चुका हूँ। बजाय उसके कि मैंने हम दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट की, मैं यहाँ पे आया इस बैटलफील्ड में, लेकिन सिर्फ उसको ही देखने के लिए चारों ओर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस चीज़ से कितना भी डिनाई करूँ, लेकिन मुझे इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो छोटी सी टिंगलिंग सेंसेशन मेरे हार्ट में अब कुछ और बन गई है जिसे कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और कुछ देर फैलोन शांत रह के कहता है कि अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और उस मोमेंट के बाद फैलोन सोचता है कि अब मुझे इस वॉर को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। और वो अपने घोड़े चढ़ते हुए कहता है कि इस बैटलफील्ड में अचीवमेंट पाने के बाद और एक हॉनरेबल सोल्जर बनने के बाद मैं पैलेस में जाऊंगा एक हीरो बनकर, जैसा कि आपने कहा था। और अगर मैं ऐसा करता हूँ
तो शायद मैं वो ब्रिलियंट स्माइल फिर से देख सकूं। और हम फैलॉन की इमेजिनेशन में देखते हैं कि एलियाना उसको ग्रीट करते हुए कहती है कि सर फैलॉन, वेलकम बैक। मुझे खुशी हुई कि आप मुझे अब तक नहीं भूले। और फैलॉन सोचता है कि वो सेम स्माइल जो कि वो हर किसी को देती है, वही एक रीज़न था कि मैं इस एंडलेस बैटल में विक्ट्री को हासिल कर पाया। और मेरी ब्रेवरी की वजह से इस बैटल में मेरे को कैप्टन का नाम दिया गया नाइट्स में, और मैं एक फेमस हीरो बन गया जिसका नाम यहाँ की गलियों में पूरे एम्पायर में सुना जाता है। और फिर फैलॉन सोचता है कि देखा प्रिंसेस एलियाना, आपके शब्दों ने मुझे एक ग्रेट हीरो बना दिया, जो कि एक तबाही का रीज़न बन सकता था, अब वो हीरो है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप विश करना चाहती हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती हो मुझसे, या मुझसे कुछ डिफरेंट होने का एक्सपेक्टेशन रखती हो। क्या अब आप एक वो स्माइल कर सकती हैं जो कि आप हमेशा किया करती हैं। लेकिन वो प्रिंसेस जिसने मुझे एक हीरो बनाया वो नहीं रही। एलियाना डी रोहिम वॉज डेड। अब मैं उसे वापस कभी नहीं देख पाऊंगा। और फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जब फैलॉन बोलता है कि वही है जो सच्चाई बता सकती हैं। तो एग्रिस कहता है कि अच्छा ऐसा है। और फिर एग्रिस फैलॉन से कहता है कि पैलेस के डोर हमेशा खुले हैं, जब भी आपको अपना माइंड चेंज हो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैं आप जैसे टैलेंटेड मैन से फिर से मुलाकात करना चाहता हूँ वैसे ही। ये सुन के फैलॉन थोड़ी देर चुप रहता है, और फिर एग्रिस वहाँ पे ख़त्म करता है अपनी बात और वहाँ से चला जाता है। जबकि मैं और फिर हम देखते हैं कि एग्रिस लूसिया को अपने रोब से निकालते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लिटिल वन। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें नहीं सिखाया और वार्न किया कि तुम्हें अपने ट्रू फॉर्म को ह्यूमन से बचा के रखना है। तब लूसिया सोचती है कि गुड लिटिल डिवाइन बीस्ट के रूल, आपको ह्यूमन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना है, अपने ट्रू फॉर्म को ह्यूमंस के सामने रिवील नहीं करना है, और किसी ह्यूमन से प्यार नहीं करना है। और लूसिया सोचती है कि हाँ उन्होंने बताया है, बिल्कुल बताया है, लेकिन जादू अचानक से टूट गया और मुझे ये कैसे पता हो सकता है। और फिर फैलॉन लूसिया से बोलता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम हर बार लकी होगी, तो अपनी फैमिली के पास ही रहा करो। और फिर हम देखते हैं कि हाइकिन और वर्मोन भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि फरबॉल, और वो हाइकिन लूसिया को फैलॉन के पास से ले लेता है। और फिर फैलॉन को बोलता है कि हाँ वो तुम ही हो जिसने इसे चुराया था टेरेस के ऊपर से। तो फैलॉन बोलता है कि नहीं मैं वो नहीं हूँ। और लूसिया मन में सोचती है कि फैलॉन एक अच्छा इंसान है, उसने मेरी मदद की है, और वो अपने हाथ पैर मारने लगती है। और हाइकिन उसके मुंह पे हाथ रख देता है और वर्मोन उससे बोलता है कि तू एक्सप्लेन करो क्या हुआ था। तो फैलॉन बोलता है कि लूसिया अपने आप यहाँ आई, फिर एग्रिस यहाँ आया, कुछ बातें हुई और वो चुप हो जाता है। तो वर्मोन कहता है कि ये काफ़ी अजीब इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे। और वर्मोन सोचता है कि अचानक से वो जादू कैसे टूट सकता है, मेरा जादू कभी फेल नहीं होता, मैं तो मास्टर हूँ टावर का। तो फैलॉन बोलता है ये 2 बार हो चुका है। तो हाइकिन अपनी नोज स्क्रैच करते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जादू भी उतना ही बुरा है तुम्हारे फेस की जैसे। फिर फैलॉन पूछता है कि क्या ये अपने आप को अपने आप से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। तो वर्मोन सोचता है कि ये हमारे बिजनेस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। और हम देखते हैं कि जब हाइकिन वर्मोन की इंसल्ट करता है तब वर्मोन उस पर एक मैजिक करता है और उसकी नाक पे लग जाती है और हाइकिन की नाक से खून आने लगता है। फिर वो बोलता है कि क्या हो गया अगर ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, तुम इसके साथ मीन नहीं हो सकते। और वर्मोन भी उसको घूरता है, कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। फैलॉन को बोलता है कि लूसी अपने आप ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उस पर जादू करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि हाइकिन उदास होकर साइड में जाके खड़ा हो जाता है। और वर्मोन कहता है लेकिन अचानक से वो जादू टूट जाता है विदाउट कोई वार्निंग के, तो अगर ऐसा किसी गलत इंसान के सामने हो गया तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। फिर फैलॉन बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहो तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जब तक ये खुद को ट्रांसफॉर्म करना ना सीख ले। और फैलॉन बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपनी मदद करने दो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।